तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं काजल स्वागत करती हूँ मिस्टर मिसेस पांडे ब्लॉग में। और कैसे हो आप लोग। सुबह सुबह इतना मतलब एक्टिव शरीर रहता है ना, लगता है कि क्या क्या कर लें, और उसके बाद से दिन भर लुल पड़े रहो। तो मैं तो आप लोग जान ही रहे हो, जो लोग डेली ब्लॉग देखते हैं, कि मैं सुबह ही सारा काम करके नहा धो लेती हूँ। मैंने नहा धो लिया, पूजा पाठ सब हो गया है और आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। और बाबू भी उधर है, जा रही हूँ थोड़ा सा बाबू को दाल रोटी खिलाऊंगी, उसके बाद से उसको नीमोलाइजर, इधर देखो इधर बेड पे ना ये जो भी है दवाई का हुजूम लगा हुआ है। ये नीमोलाइजर देने के लिए बाबू को अभी 15 दिन इसको नीमोलाइजर देना है। और आज जो एक क्लिप आपको देखने को मिलेगा आगे, जो आज हमने कभी मतलब गौर नहीं किया था। जब पूजा करके मैं बाहर आई, और मैं ही सुबह में अधिकतर पूजा करती हूँ, बाबू के पापा आजकल नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा काम है। सुबह उठ के इनको दौड़ना धूपना ज़्यादा रहता है, नहीं तो बाबू के पापा ही करते हैं पूजा। तो अभी काम है तो मैं ही कर देती हूँ पूजा। तो आज मैं दिया जलाई दीपक, तो पापा गए बाबू के, तो तिलक लगाते हैं, वो तिलक लगा के ही चंदन का जाते हैं ऑफिस। तो गए तो दीपक देखे, तो दीपक में ऐसे गौर से देखे, ये बहुत कुछ ऐसा ना बहुत बिलीव करते हैं। मैं ऐसे कुछ बिलीव नहीं करती हूँ, या अंधविश्वास नहीं, लेकिन आप लोगों को बताती हूँ। जैसी श्रद्धा जैसी भावना रहती है ना, उसी तरह से भगवान की मूर्त आप भी दिखती है आपको। एक चौपाई है, जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तीन तैसी। तो दीपक में देखे ये कि अर्ध चंद्र बना है, ऐसे भी मतलब दीपक में वो बना रहता है, वो जो गोल गोल या उसमें जलते जलते कुछ बीच में वो हो जाता है। तो अर्ध चंद्र बना था, और आज बुधवार था, तो पता नहीं ऐसा क्या बोले कि आज बुधवार भी है और अर्ध चंद्र भी है। बहुत ही एकदम ध्यान से देखो। तो मैंने उसका क्लिप लिया और आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, तो आप लोग देखो, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो आज दिया में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने दीपक जलाया था, और ये देखो दीपक में, सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है, तो ये अर्ध चंद्र बना हुआ है। तो ये मैंने अभी केयर नहीं किया, बाबू के पापा ने देखा तो बोले आज बुधवार है, और एकदम चांद की तरह इसमें दिया में। आप लोग थोड़ा सा देखो, ऐसे नहीं, ये देखो आप लोग देख सकते हो। तो आज हम लोगों के पूजा वाले घर में ऐसे बना हुआ है। ये कोई वो नहीं है, लेकिन अपनी इमेजिन के अनुसार इंसान भाव रख सकता है भगवान के लिए। तो ये है हमारी माता रानी पूजा घर में, और ये पूजा हो गया है। मैंने पूजा सुबह सुबह ही उठ के नहा के झाड़ू पोछा करके नहा के और पूजा कर लेती हूँ। तो आज मुझे ये चीज़ देखने को मिली। मन में भाव होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। तो ये देखिए हमारे यहाँ तो ये चमत्कार ही एक तरह से है। लोगों के बीच में एक बार फिर से, और आप लोगों को कैसा लगा क्लिप जो मैंने दिखाया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो के आगे मैं बात करना चाहूँगी कुछ मतलबी लोगों के बारे में, कि जो लोग अपना मतलब पढ़ने पे आपको 10 बार पूछेंगे, और जब आपका मतलब निकल जाएगा तो अगर सामने से बात करने लगे तो सामने वाला आपको जवाब तक नहीं देगा। इतना भी नहीं जरूरी समझेगा कि हाँ चलो सामने वाला आपके मतलब में बात किया, तो कम से कम सामने वाला एक बार हाल ही चाल के लिए पूछ रहा है, तो एक बार उसको हाल चाल के लिए ही फ़ोन कर ले। लेकिन उनके मन में तो ये है कि कहीं कुछ ये पूछ न ले। तो चलो, जिसकी जैसी भावना रहती है वैसा ही वो सोचता है, और क्या ही मैं बोलूँ। ऐसे लोगों को ना कभी अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहिए, और कभी किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं, कभी भी मतलबी लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो मतलब जब तक रहेगा आपसे राम राम बोलेंगे, मतलब निकल जाने पे कहाँ का तू और कहाँ का हम नहीं पहचानते आपको। और मेरे अंदर भगवान मतलब दोस्तों ये सब चीज़ें नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों कोई प्यार से अगर कोई पूछता है ना, कोई प्यार से अगर मेरे को मतलब बोल देता है ना, तो ऐसा लगता है यार कि चलो ठीक है, बंदे से बात करना चाहिए।
हो सकता है कोई मजबूरी हो उसके बात करने की, तो एक बार बात कर लो, सामने वाले को तकलीफ ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं बात करेंगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि देखो यार ये बात नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है एक बार बात कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारी लाइफ में, मैं क्या ही सोचूं, क्या ही बोलूं मैं चीज़ों को ना जल्दी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आती हूँ, लेकिन आना पड़ता है, बताना पड़ता है, कभी कभी रियल भी आपको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है। तो पहली बात कि मैं ये वाला सूट वेयर करी हूँ, तो बताइएगा कैसा लग रहा है। मैं यही वाला कल सूट वेयर करी थी तो बाबू बोला कि साड़ी, तो इसको निकाल दी थी, फिर आज बोल रहा है कि साड़ी पहनो, तो मैं अभी सो के उठाए अब बोल रहा है कि साड़ी मम्मी, तो उसको भुलवाई हूँ चिप्स दे के, तो वो भूल के अभी टीवी देख रहा है। तो बताना, अभी मैं जा रही हूँ अच्छा रील्स इंस्टाग्राम पे शूट करने, और इंस्टाग्राम का लिंक भी इसमें शेयर करूँगी आज। तो जिन लोगों को इंस्टाग्राम पे देखना है अच्छी अच्छी रील्स, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करिएगा और लाइक्स भी करिएगा, उसको अपना प्यार भर भर के दीजिएगा इंस्टाग्राम को। बस मैं क्या ही बोलूँ, आज मेरा हेडेक इतना ज़्यादा हो रहा है। आज मैंने बाल धोया था, मैंने सोचा कि आज बाल, बुधवार को मैं धोती ही हूँ बाल हफ्ते में 2 बार, तो सुबह ही से एकदम ऐसे यहाँ पे ना हेडेक तो 2-3 दिनों से हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार थायराइड अपना जांच करवाएंगे, थायराइड की वजह से शुरू में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू सर दर्द कर रहा था, तो थायराइड चेक करवाए, डॉक्टर बोला थायराइड चेक करवाए, थायराइड निकला मुझे। तो थायराइड और बीपी की वजह से भी हेडेक होता है। तो चलिए आप लोग भी बताइएगा कि आपकी लाइफ में भी मतलबी लोग रहते हैं क्या, कि मतलब रहने पे आपको पूछेंगे और जब मतलब निकल जाएगा तो आपसे बात भी नहीं करना, बात भी करना गंवारा नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की मानसिकता। ऐसे ही जिया शाश्वत भी बोल रहे थे, उनका भी कहना मैंने सुना, तो मैंने ये चीज़ें कभी रियल में अपने ऊपर नहीं देखी थी, ना फील करा था, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ें जब सामने वाले का आप सुनते हो ना, तो फिर आप भी गौर करने लगते हो, यार हाँ यार हमारे साथ भी है। मैंने एक जिया शाश्वत का वीडियोस देखा था कि उसमें उन्होंने बोला था कि जब आपके एक कामयाबी होती है, जब ग्रो करने लगता है आपका लाइफ और आपके चैनल पे, तो लोग आपको भर भर के पूछेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। जैसे ही डाउन होने लगेगा वैसे ही लोग आपका साथ छोड़ने लगेंगे, आपको पूछेंगे तक नहीं, दोस्ती तक बात तक नहीं करेंगे, दोस्ती तो छोड़ो, आपका कामयाबी यहाँ पे लोग देखते हैं कि आप कितने कामयाब हो, कितना व्यूज जाता है, कितना कोलैबोरेशन होता है। उन्होंने ये बोला था, तो मैंने अब ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हाँ यार सही बात है। आपके भले ही सब्सक्राइबर लाखों लाखों हो, लेकिन व्यूज अगर आपका 1000-2000 जाता है, 2-3000 जाता है, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप सबसे छोटे हो। और जब वही 60-70 हज़ार लाख व्यूज चला जाता है, तो फिर आपको फिर से पूछना लोग शुरू कर देते हैं। तो जिया शाश्वत ने बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन कपल की वीडियोस। उन्होंने बोला था कि भाई जब हमारे मजबूरी में, हमारी दुख की घड़ी में आपने साथ छोड़ा, तो हमें भी इस टाइम पे देखने को मिला कि कौन साथ है और कौन दूर जा रहा है। तो इस टाइम पे हमने जिसको पहचाना है, जब हम भी एक, ऐसा तो है नहीं कि ऐसी ही लाइफ रहेगी, ऐसा ही मेरा चलता रहेगा, अप डाउन होता रहता है सोशल मीडिया पे, तो कभी अप भी होगा मेरा, ये नहीं मैं घमंड करता हूँ। मेहनत करूँगा तो मेरी मेहनत पे रंग लाएगी भगवान अगर चाहेंगे। तो उस टाइम पे अगर तुम वापस आओगे तो क्या मैं अपनी लाइफ में तुमको वापस रखूँगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मजबूरी, जब आप मेरी मजबूरी में साथ नहीं दिए, तो अभी कामयाबी में क्या करने आए हो? कामयाब इंसान को हर कोई पूछता है। असली इंसान वही होता है जो मजबूरी में साथ दे अपने दोस्त का, असली इंसान वो होता है। और जो भी जिया शाश्वत के साथ हुआ वो तो सबको पता है कि इस टाइम पे किन मुसीबतों और किन कंडीशन में वो गुजरे हैं। साथ तो सभी लोगों ने छोड़ा, बहुत सारे लोगों ने निगेटिव सोचा, बहुत सारे लोगों ने जिनको वो चेला बनाए थे अपना, जिया शाश्वत ही गुरु हैं। जितने भी ये बड़े यूट्यूबर हैं, सचिन, अमित, सबके ये गुरु हैं। सबको ये इन्होंने ही बोला था कि मैंने इन्हीं लोगों को बोला था कि हाँ तुम लोग बनाओ, क्यों नहीं बनाते हो, तब ये लोग बनाना स्टार्ट किए थे। और जिनको सिखाए वही लोग साथ छोड़ दिए। वाह रे दुनिया।
तो भलाई का नहीं ज़माना है दोस्तों, बस मैं इतना कहूँगी। और भलाई भी मत करो यार, चलो ठीक है, कम से कम सामने वाला बंदा आपसे फ़ोन कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि कोई मतलब के लिए ही फ़ोन करे या आपसे बात करे या आपको बात करना चाह रहा है किसी भी थ्रू, मैसेज थ्रू या कॉल थ्रू, तो आप इग्नोर मारो। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को एंड। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।